श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत महापुराण सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूरनचंद्र पांडे का सादर नमस्कार। भक्तजनों, आपने जो सनातन धर्म का हमारा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है भागवत महापुराण, उसके 12 स्कंद और कई अध्याय जो भगवान व्यास जी के मुंह से निकले हैं और कहते हैं कि गणेश जी द्वारा ये अपने लिख दिए गए थे। भागवत महापुराण के सभी पाठों को विस्तार से मूल रूप में पारायण सुना और इस भागवत पुराण में पूरा सृष्टि का वर्णन, भगवान के 10 अवतारों की कथाएं, ऋषि मुनि तपस्वी सबकी कथाएं, पापियों का संहार, सब बातें आपने विस्तार से सुनी। यह पुराण सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है मनुष्य को। चाहे कितना भी पापी हो, अगर भागवत महापुराण का पाठ करता है, भागवत महापुराण की कथाएं सुनता है, तो उसका जो है कि चित्त शुद्ध हो जाता है, धुल जाता है। जैसे कपड़े में मैल लगी है, साबुन उसको धो देता है, उसी तरह इस जीवन में नाना प्रकार के जो भी हमने पाप किए हैं घर गृहस्थी में रहते हुए, वो सारे पाप जो है कि भागवत की कथा सुनने मात्र से ही जो है कि नष्ट हो जाते हैं। ये जो मूल पाठ सुना, इसका महात्म्य बहुत बड़ा है। ये तो विशाल सागर है, केवल भगवान वेद व्यास जी के मुंह से निकला है और किसी के मुंह से ये सब बातें नहीं हो सकती। इस पुराण को बहुत पहले की बातें कहता हूं, सुनने के लिए लोग बहुत तरसते थे, क्योंकि अनपढ़ता बहुत ज्यादा थी, स्कूल बहुत दूर थे, बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते थे। कथाओं में एक ने कहा, दूसरे ने थोड़ा सुना, फिर दूसरे को बताया। इस प्रकार प्रचार भागवत का होता था। 80-90 साल पुरानी बातें कहूं तो वहां पर बहुत कम बच्चे पढ़े लिखे थे, स्कूल ही नहीं थे। कोई गांव का, इलाके का एक बच्चा स्कूल में जाने लगा, 4वीं 5वीं तक थोड़ा बहुत उसे पढ़ करके अक्षर बोध हो गया, तो उसके रिश्तेदार, मित्र, बंधु बांधव, इलाके के लोग कहते थे, बेटा तू तो स्कूल जाता है, एक दिन हमारे घर आना, पढ़ाई कैसे होती है, पढ़ते कैसे हैं, ये सब हमें बताना। और उस बच्चे को घर बुला लेते थे, वो अपने स्कूल की किताबें लाता था और वो बड़ी अच्छी किताबें थी, उनमें बड़ी अच्छी कहानियां थी। श्री कृष्ण जी का जन्म, भगवान राम जी का अवतार, मत्स्य पुराण की कथाएं, तमाम ऐसी राजा महाराजाओं की कथाएं होती थी, धर्म की बातें होती थी। वो बच्चा शाम को बैठ करके जो है कि अपनी पुस्तक ले लेता था, सब परिवार वाले, पड़ोस वाले आके बैठ जाते थे, वो पढ़ता था। तब श्री कृष्ण के जन्म की कथा पढ़ता था। एक राजा था, उसका लड़का था और राजा की भाई की लड़की की शादी हो गई, देवकी उसका नाम था। जब उसका भाई कंस उसको पहुंचाने गया तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, तू जिस बहन को पहुंचाने जा रहा है, इसी के 8वें पुत्र के द्वारा मारा जाएगा। बड़ा गुस्सा आ गया कंस को, उसने तलवार निकाल दी, कहा कि मैं इन दोनों को, दूल्हा दुल्हन को मार दूं, वसुदेव को मार दूं, देवकी को मार दूं, कहां से पुत्र पैदा होगा। तो उसने तलवार निकाल दी। वसुदेव ने कहा, दूल्हे ने कहा, हमारे जितने पुत्र होंगे मैं तेरे को सौंप दूंगा, हमें क्यों मारते हो, मत मारो। तब जो है कि उसने कहा, ठीक है, तुम इधर उधर भाग जाओगे, मैं तुम्हें कारागार में डाल देता हूं। बस कंस ने क्या है कि
उनको कारागार में डाल दिया। कारागार में डाल दिया, एक बेटा हुआ, दूसरा बेटा हुआ, तीसरा बेटा हुआ। कंस एक एक करके उनको बंदी बना करके उनको मारता रहा। जन्म के समय सारे बेटे 6 बेटे मर गए। 7वीं बेटी का जन्म, अंदर 7वां बालक हुआ। भगवान की बड़ी माया थी, उस बच्चे को अंदर से अंदर ही किसी दूसरे के गर्भ में, बहन के गर्भ में पहुंचा दिया। 8वां बेटा भी हुआ। जब 8वां बच्चा भगवान की देवकी के गर्भ में हुआ तो जैसे ही बच्चा पैदा होने लगा वो किवाड़ खुल गए जिसमें कंस ने उनको जेल में बांधा हुआ था, बंद कर रखा था। भगवान का अवतार था। और वसुदेव ने जो है कि उस बालक को किवाड़ खुल गए, उनकी हथकड़ियां खुल गई। आकाशवाणी हुई, इसको उधर गोकुल पहुंचा दो, नंद बाबा के यहाँ। रात को ही जो है कि वसुदेव ने उसको लिया, अपने सूप में रखा और जमुना जी को पार करते हुए जो है कि नंद बाबा के यहाँ पहुंच गया। बड़ा चमत्कार हुआ। जब बारिश हो रही थी, भादों का महीना था, बारिश हो रही थी, और जब जमुना जी बहुत उफान भर रही थी, पार करने लगे वसुदेव बच्चे को लेकर के। जमुना तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब क्या करें, वो सूप में रखा था, बालक को ऊंचा उठाते गए, गर्दन तक पानी आ गया, डूबने की स्थिति हो गई। तब भगवान ने, उस बच्चे ने जो रूप में प्रकट हुए थे भगवान के, जैसे ही जमुना जी में अपना पांव रखा, जमुना जी आगे की आगे थम गई, पीछे की पीछे थम गई, और वो बच्चे को लेके चले। ऊपर से बारिश हो रही थी, भगवान की कृपा थी। शेष नाग आए, उन्होंने अपना फन फैलाया और ऊपर से छप्पर छाता बना दिया। ऐसे नंद बाबा के घर पहुंचाए। वहां एक लड़की हुई थी, उसको लेकर के वसुदेव कारागार में आ गए। पता ही ना लगे बच्चा कहां हुआ, कौन सा बच्चा हुआ, कहां पहुंच गया। जैसे ही वो पुनः जेल में आए और वहां पर दरवाजे पहले की तरह बंद। बच्चे की कन्या को ले आए थे। बच्चे की रोने की आवाज सुन करके पहरेदार जाग गए। जाग गए तो भाई उन्होंने कहा कंस से, कंस राजा जी, ये जो देवकी के गर्भ से तो बच्चा हो गया, वो तो रो रहा है। कंस तो आया तिल मिलाते हुए, मेरा काल पैदा होगा, मैं मारूंगा। उसने तो कन्या के पांव पकड़े और पटक से मारने लगा। वो कन्या आकाश में उड़ गई और कहा, हे कंस, जिसको तू मारने जा रहा है वो मैं तो कोई और ही शक्ति हूं, वो तेरा काल तो पैदा हो गया है, अब तू उसको नहीं मार सकता। बड़ा कंस घबराया। वो तो कन्या थी, आकाश में देवी के रूप में चल गई, 8 भुजाएं हो गई, अष्टभुजा वाली देवी हो गई। वो तो चलती बनी आकाश में। अब क्या करे, कंस ने तो बस दरवाजे बंद कर दिए और अपना बोला, दे राक्षसों, ढूंढो ढूंढो जो बालक पैदा हुआ है। अरे कंस का तो ऐसा प्रभाव था, सारे राक्षस के एक एक करके पूतना गई, बच्चे ढूंढे। वो बच्चा मिल गया नंद बाबा के यहाँ। उसको दूध पिला करके जहर पिलाने लगी। दूध में जहर मिला करके अपनी छाती से लगा, छाती से जहर लगा लिया। जैसे ही जहर पिलाने लगी, भगवान ने तो, जो बालक थे भगवान के रूप में, उन्होंने तो उसके प्राण ही खींच ली। वो मर गई राक्षसी। दूसरा फिर भेजा कंस ने, बकासुर भेजा, काकासुर भेजा, सर्प भेजा एक बड़ा, बगुला भेजा एक बहुत बड़ा। ये सब राक्षस थे, मायाई राक्षस थे। भगवान ने एक को, दूसरे को, तीसरे को मार दिया। अरे भगवान तो ऐसे थे, उन्होंने इंद्र के गर्व का भी नाश कर दिया। कंस ने सोचा
क्यों ना उस बालक को मथुरा में बुलाया जाए। मथुरा में बुलाऊंगा तो मेरे सैनिक, मेरे पहलवान उसको मार देंगे। अब उन्होंने भेजा एक को, और वो बुलाने गया। बुला करके जैसे ही बलराम और श्री कृष्ण को ला रहे थे, वो चाचा उनके थे, और उन्होंने जो है कि नदी में स्नान करने लगे, तो उन्होंने भगवान की सारी लीलाएं वहां पर देख ली कि ये तो साक्षात भगवान है। जैसे ही मथुरा ले गए, मथुरा में जो है कि सब लोग भगवान की बात सुन करके, कृष्ण अवतार की बात सुन करके बड़े प्रसन्न हुए, उनको देखने आए। कंस ने तो बड़े पहलवानों को भेज दिया, सिरापिला के हाथी को भेज दिया, तुम मारो उस बालक को। लेकिन श्री कृष्ण भगवान तो भगवान ही थे। उन्होंने तो जो है कि उन पहलवानों को भी मार दिया और हाथी को भी मार दिया। और ये वहां एक कुबड़ी भी रहती थी, वो भी भगवान को देखने के लिए आई, श्री कृष्ण बालक को। और भगवान ने तो उसके ठोड़ी पर हाथ क्या लगाया, ऊपर को उठाया, वो कुबड़ी तो बड़ी ठीक हो गई, सुंदर हो गई, उसका कुबड़ापन तो जाता रहा, वो तो भगवान की भक्त हो गई। अब जब कंस ने देखा, वो तो घबरा गया था, मेरे पहलवान तो मारे गए। अब कंस भी जो है कि उसने तो एक धनुष रखा, बोला ये बालक को तोड़ो, सब देखने आएंगे। बालकों ने तो धनुष भी तोड़ दिया और गए कंस के दरबार में। कंस को मार 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 के ऐसा मार दिया कि उसको तो खत्म ही कर दिया। वो पापी कंस का हो गया नाश। वो कंस तो ऐसा था, उसने अपने बाप को भी जो है कि बंदी गृह में डाल दिया था। बड़े दुष्ट दुष्ट राजाओं को अपना साथी बना लिया था, पाप करने लगा था, अत्याचार करने लगा था, ब्राह्मणों पर अत्याचार, साधु संतों पर अत्याचार। भगवान ने तो उसका नाश कर दिया। भगवान ने आगे जाकर के भी बड़े बड़े चमत्कार दिखाए। बड़े बड़े अपने गुरु के पुत्र को जो है कि संदीपनी जी के पुत्र को जो मर गया था, उसको भी जीवित कर दिया। और अपनी माता के जो कंस ने 6-7 बालक मारे थे, 6 बालक मारे थे, उनको भी जो है कि ला करके अपनी माता को दिखा दिया और अपने माता पिता को बंदी गृह से निकाल दिया। और वो तो स्वयं भगवान के अवतार ने, भगवान ने फिर राजा बन गए वो तो। और उन्होंने ही सारे पापियों को, उन्हीं की माया से तो सारा खेल चल रहा है। उसी भगवान की कृपा से तो यह सब कुछ हो रहा है, जिन्होंने अवतार लिया। और उन्हीं भगवान की कृपा का इसमें भागवत पुराण में वर्णन है, और भी वर्णन है। सब अवतारों, वामन अवतार के रूप में उन्होंने जन्म लिया, रामा अवतार के रूप में जन्म लिया। जो भागवत की ये सब कथाएं भागवत में आती हैं, जो इनको पढ़ता है तो वो मनुष्य 84 लाख योनियों के बाद तो ये मनुष्य शरीर मिलता है। और वो फिर इस योनि में आकर के भी दुखी होता है, केवल इसलिए मिलता है कि इसको मोक्ष प्राप्त हो जाए, भगवान के नाम ध्यान करते हुए भगवान के लोक को मनुष्य चला जाए। और जो मनुष्य भगवान के इस नाम ध्यान को पढ़ता है और ये ज्ञान को धारण करता है, भगवान की भक्ति करता है, गृहस्थी भी करता रहता है, दान भी पुण्य भी करता रहता है, सत्संग भी करता रहता है, और इन कथाओं को भी सुनता रहता है, जो मूल पाठ है उसको विशेष तौर पर, क्योंकि ये भगवान के मुंह से, भगवान की वाणी से, वेद व्यास जी की वाणी से, कलम से गणेश भगवान की लिखा गया है, शुद्ध है। यहां इस गहराई में कोई नहीं जा सकता। जो इन पाठों को पढ़ता है, सुनता है, तो उसका उद्धार हो जाता है। तो पहले इन कथाओं को हमारी माताएं बहनें सुनाया करती थी बड़े बालकपन में। अब तो जो है कि विज्ञान ने इतनी उन्नति कर दी कि
सब बच्चों को भी पढ़ने का अनुभव है, बड़ों को भी पढ़ने का अनुभव है सब। और विज्ञान ने इतना चमत्कार दिखाया कि ये यूट्यूब हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये नेट हो गए, ये ऐसा हो गया। तो इनके द्वारा जो है कि सब अपने चलते रहते हैं, सोते रहते हैं, लद गए, परेशानी हुई तो ये तो चला लिया, यूट्यूब चला लिया, इसमें भागवत की कथा आती है उसको सुन लिया, घूमने गए वो सुन लिया, घुमाई की घुमाई, भगवत नाम का कीर्तन कानों में पड़ा तो बड़ा पुण्य मिला। और जब इस तरह हम इसको सुन लेते हैं और दूसरों को भी सुनने के लिए कहते हैं तो भाई भगवान का साक्षात हमारे ऊपर कृपा हो जाती। यही भागवत का पाठ है। समय का प्रयोग होता रहे, काम करता रहे, रसोई बनती रहे, माताएं बहनें रसोई बनाती रह रही हैं और भागवत पुराण की कथा पाठ चलता रह रहा है और सुनते रहें, वो भोजन भी अमृत बन जाता है। भागवत कथा भगवान का वर्णन होते हुए और जो भोजन बनता है अमृत बन जाता है, रोग शोक कष्ट क्लेश दूर हो जाते हैं। आप भगवत नाम का स्मरण करें, भागवत के इन सभी पाठों को सुनते रहें, यही आपके लिए परम कल्याण, हमारे लिए परम कल्याणदायक है और यही मोक्ष का साधन है, जीवन की सफलता है। आप सब लोगों ने ये भागवत पुराण के 12 स्कंद सभी अध्याय सुने, गीता जी का पाठ भी मैंने किया, वो भी आप सुने, उससे भी जो है पुण्य लाभ होगा। और भी पुराणों की कथा पढ़ेंगी, उससे भी पुण्य लाभ होगा और आपका समय भी हो जाएगा सदुपयोग और जीवन में सफलता आ जाएगी। धर्म के मार्ग पर चलेंगे, जहाँ धर्म है उधर ही जो है जय है और उधर ही जो है कि मोक्ष है। तो भागवत पुराण आप सुने और सबको सुनने के लिए कहें। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।